आने वाले वक्तों में लाहौर कलंदर का हिस्सा बन सकते हैं बाबर आजम साहब? लाहौर ऑलरेडी लाहौर का हिस्सा है, वो लाहौर में रहते हैं। नहीं अब टीम का हिस्सा देखिए, टीम का हिस्सा बनाने में मैं नहीं इन्वॉल्व होता, वो समीन होता है, वो शाहीन होता है, और हमारा जो पूरा पैनल होता है कोचेस का, वो उन लोगों का काम है। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि बाबर जो है वो लाहौर से खेले, लेकिन ये मेरी टीम नहीं है ना, ये शाहीन की टीम है। आने वाले रोप के सालों बाहर के मेरी है, रोप के अंदर शाहीन की है। अच्छा, ये शाहीन का फैसला है। अच्छा, लाहौर कलंदर जो है आपने कितने में खरीदी थी ये पूरी टीम? 2 रुपये 25 पैसे। यानी कि सही नहीं बताना चाहिए। नहीं, वो सारी दुनिया को पता है यार, मैंने क्यों बताना है, ये कौन सा खुफिया बिजनेस है। इट्स नॉट अबाउट कि कितने में खरीदी थी, इट्स अबाउट कि मैं करना क्या चाहता हूँ। हाँ, चलो। अपने मुल्क की जब आप अपने मुल्क की खातिर कुछ पूछ करते हैं, तो अभी हमारी बहादुर अफवाज जो है वो इंडिया से जो उन्होंने जंग की है, अब एक सिपाही जो बॉर्डर पे जा रहा है तो वो ये पूछेगा कि मुझे अगर मैं शहीद हो गया तो कितने पैसे, अगर मैं गाजी बन के आया तो कितने पैसे। जवाब दिया। तो ऐसे तो नहीं होता ना, जब आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं तो फिर डजेंट मैटर। अल्लाह ताला की ज़ात है, वो आपको रिसोर्सफुल करती है, ये आपकी मर्जी है कि आप रिसोर्स को आप क्या किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। चले, ट्रॉफी जीतने पर कितने पैसे मिले? मुझे तो एक भी नहीं मिला। नहीं, वैसे क्योंकि जो भी ट्रॉफी जीतता है वो जिन्होंने खेली होती है उनको मिलते हैं, टीम को मिलते हैं। जाहिर बात है। तो मैंने तो नहीं खेली ना, तो मैं तो शाहीन को ये कहता हूँ या अपनी टीम को ये कहता हूँ कि भाई जीत आपकी, हार मेरी, ठीक है। जीते वो है, $500,000 प्राइज होता है, वो सबको पता है, वो कोई ऐसी जकी छुपी बात नहीं है। कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा था लाहौर कलंदर में? नईम। अच्छा, मोहम्मद नईम। क्यों? उसके ऊपर बिलीफ था हमारा कि ये परफॉर्म करेगा, और उसने वो पूरा किया। उससे ज़्यादा महंगा क्या हो सकता है कि जितने $1 बिलियन की आपकी टीम है और बिलीफ आपका उस बच्चे पे है जो पारा चनार से निकला है, और जिसको आपने 3 साल 4 साल 5 साल ट्रेन किया, ठीक है, और उसको शोकेस करने चले गए कि यार ये है हमारी यूथ का नुमाइंदा, पारा चनार की यूथ का, KP की यूथ का, पाकिस्तान की यूथ का। अगर ये अच्छा करेगा, हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा कि यार यहाँ पे बेपनाह टैलेंट है। और अमेरिकन एम्बेसडर ने नाम लेके उनकी तारीफ़ की, तो मैं समझता हूँ कि वो है हासिले गज़ल। वाह वाह। अच्छा, सिकंदर रज़ा साहब 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, थकन भी है, सफ़र में थे, और उनकी परफॉर्मेंस भी है, ठीक है। परेरा ने मैच बनाया, उसके बाद जो उन्होंने फिनिश किया, किस तरह उस सारे सिनेरियो को देखते हैं सिकंदर रज़ा का पहुँचना, और पूरा, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है CEO है, राब्ते में है, अगर वो ना पहुँच पाते तो क्या होता है? यार अगर मैं सुबह ना उठ पाया तो क्या होगा। यहाँ तो देखें ना, ये आपको पता हो कि आपकी सांसें आपकी बस में है तो फिर तो चले आगे बात करते हैं। जब आपको नहीं पता उस ज़ात बारे ताला की बस में है तो फिर इंसान उम्मीद पे और लगन पे और बिलीफ पे काम करता है। सो सिकंदर के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ आवाम जिनको वो एंटरटेनमेंट मिली है वो सारे सिकंदर के शुक्रगुजार हैं। और कलंदर्स जो है ऑब्वियसली वो कलंदर का सिकंदर है, तो वो कलंदर का सिकंदर का हम कभी जो है ना उसका ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे। रही बात ऑब्वियसली उसने वो पहले वो टेस्ट खेल रहा था, उसके बाद टेस्ट ख़त्म हुआ, नॉटिंघम से बर्मिंघम पहुंचा, बर्मिंघम से दुबई आया, इकॉनमी पे आया, दुबई से अबू धाबी गया, बाई रोड, फिर अबू धाबी से लाहौर आया। फिर मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसको कि लाहौर से वो टाइमली पहुँच जाए स्टेडियम के अंदर। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी, 10 मिनट पहले वो पहुँचा, एंथम जब होना था, और फिर देखेंगे अल्लाह ने उसके हाथ से क्या काम लेना था यार। 25 करोड़ लोगों को यूनाइट करना था और खुशी देनी थी। आपके ज़हन में था कि सिकंदर को खिलाना है, लाजमी खिलाना है? नहीं, मेरे जहन में कुछ नहीं होता, मेरा बिलीफ होता है, मेरे जहन में कुछ नहीं बिलीफ था, लॉजिक नहीं होती ना यार। देखो बिलीव में लॉजिक नहीं होती। अब ये काम समीन का है, शाहीन का है, जो हमारा जो थिंक टैंक है, रियाज भाई है, काशिफ भाई है, अमजद भाई, ये उन लोगों का काम है। वो शुआएं तो आप तक पहुंचती है ना? मेरे तक शुआएं नहीं पहुंचती, मेरे तक ऑर्डर पहुंचते हैं कि ये भाई ये कर, अच्छा भाई ये चीज़ चाहिए, बस इतना होता है। अगर उन्होंने कुछ सोच लिया, अपने सिकंदर रज़ा चाहिए तो होगा भाई उसके फ्लाइटों का बंदोबस्त करो, चलो शाबाश, बस ये 7 बजे तक इधर ग्राउंड हो। तो यानी कि आप उसी प्रोसेस में लग गए उनको लाने में? जाहिर बात है, मेरे पास मुश्किल था कि कुछ ना कुछ। मुश्किल तो तब होता है ना कि जब इंसान ये सोचे कि यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं सोचते ही हूँ कि ये होना है, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो बाकी तो ये होना ही होना है। अच्छा, PSL में अब 2 नई टीमें भी शामिल की जा रही हैं। हाँ, तो क्या लगता है PSL कौन सी वाली? ये कह रहे हैं कि नहीं आ रही है, कश्मीर की, कश्मीर के हवाले से है, कुछ गिलगित 18 रीजन है हमारी, 18 टीमें होनी चाहिए। अच्छा, 2 सिर्फ क्यों?
यानी कि बढ़ा दी जाए, कोई इशू नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा होगा टूर्नामेंट। बहुत अच्छा होगा। इतना 18 रीजन हमारे खेलते हैं। अवाम का जम्मे गफ़ीर स्टेडियम्स में होता है, जब लाड़काना और सिंध खेल रहे होते हैं, जब लाहौर ब्लूज़ और लाहौर वाइट खेलते हैं, तो काफ़ी स्टेडियम में तो तिल धरने की जगह नहीं होती। टिकट मांगने से लोग ब्लैक में टिकटें मिल रही होती हैं, तो 18 रीजन कर दें। अच्छा, वो आप 18 रीजन के ऊपर कह रहे हैं 18 टीमें होनी चाहिए, ये कैसे, मतलब बताएं थोड़ा सा। नहीं, आप कह रहे हैं ना अब 6 हैं तो 8 हो जाए, हाँ। तो पहले आप मुझे बताएं क्यों। मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो PSL की मैनेजमेंट बताएगी ना, वो क्यों कहना चाह रही ऑफिशियल तो मेरा नहीं ख्याल अभी तक ऐसा है। लॉजिक दे देना। अभी जब आपने चैंपियंस कप पिछले दिन हुआ, उसमें 5 टीमें थी, उसमें 8 टीमें क्यों नहीं थी? वो तो आपको अपना कप था, आप 8 टीमें कर लेते। तो इसका मतलब है कि आपने जो लीग अभी आपकी अच्छी है, अभी आपने लास्ट जो मैच देखा, हिस्ट्री क्रिएट हुई कि पहली दफ़ा लीग्स के किसी T20 लीग के किसी फाइनल में 200 से ऊपर रन चेज हुए। ठीक है, कंपेटिटिव है ना। जब आप टीमें बढ़ा देंगे तो आपके पास उतना टैलेंट तो नहीं है ना कि जो शोकेस कर सकें। अभी प्रोसेस करें, टैलेंट पूल बढ़ाएं, फिर ज़रूर बढ़ाएं टीमें। और फिर अभी जो फाइनेंशियल मॉडल है वो भी एक चैलेंज है, पहले उसको एड्रेस करें। वो एड्रेस होता है तो ज़रूर बढ़ाएं टीमें। सबसे बेहतरीन PSL का सीज़न आपको कौन सा लगता है? सबसे बेहतरीन ऑब्वियसली ये लास्ट सीजन। ये लास्ट ज़्यादा, पहले नहीं अच्छे थे? नहीं, बेहतरीन का है ना। हाँ, अच्छा। बेहतरीन से मुराद ये है कि तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट होंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आएगा ना। तो सारे सीज़न अच्छे थे, स्पेशली जब से पाकिस्तान में लीग आई। ये सीज़न इसलिए ज़्यादा अच्छा हो गया कि एक तो इससे पहले ट्रॉफी टूर हुआ, ठीक है। उसके बाद जो पहले कभी नहीं होता था, कलंदर जीत के करते थे, 11 शहरों में ट्रॉफी गई। उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ आपका इधर, ये जो क्या नाम, हजूरी बाग में, पूरी ड्राफ्ट का जो इवेंट था। फिर कलंदर्स ने जो अपना किट और एंथम लॉन्च और शहनशाह की बर्थडे जो है वो मीनार पाकिस्तान पे लाखों शायकीन की मौजूदगी में की। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो प्लेयर पूल था वो भी बहुत बेहतर था। इस दफ़ा प्लेयर्स से काफ़ी बेहतर प्लेयर जो आए, डेविड वार्नर आया, इस तरह के जो बहुत से और हमारे प्लेयर हैं वो आए। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब बावजूद इसके कि जो जंग की सारा सिलसिला शुरू हुआ, वैसे मतलब हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और मुसल्लह अफवाज हैं कि उन्होंने विद इन नो टाइम ना सिर्फ अपने वापस लेके आए, बल्कि भरे हुए स्टेडियम्स के अंदर मैचेस हुए। और फिर ऑन टॉप, टेरी ऑन द टॉप के जो फाइनल में दुनिया का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि हाईएस्ट रन चेज हुए किसी भी T20 फाइनल में। ये और बात है कि किस्मत ने अल्लाह ने कलंदरों को लिखा हुआ था। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से PSL फिर एक और चीज़ के प्रोसेस पे बिलीव हमने, जो हमारा था, हमने, हमारे पास कोई रिनाउंड हेड कोच नहीं था, हमारे प्रोसेस के लोग थे, रियाज भाई थे, बाकी लोग थे। सो हमने ये भी साबित किया कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, शख्सियत इंपॉर्टेंट नहीं होती। बाकी टीमों को बड़ा नाम नहीं था, बाकी टीमों के पास बड़े बड़े नाम थे। कोयटा थी सामने, कोयटा थी, रिचर्ड थे, मोइन भाई थे। उससे पहले इस्लामाबाद में माइक हेजमैन थे, ठीक है। और उससे पहले अगर आप चले जाएं तो कराची में बड़े बड़े नाम थे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इस बात को साबित करना था और कलंदर्स को ये एजाज़ देना था कि वो दुनिया को ये बताए कि यार एक कोचिंग उस तरह की लीग के अंदर नहीं हो सकती। आपकी मेंटरिंग, आपकी कोचिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो आपकी पढ़ाई के दिनों में होगी, वो आपकी एकेडमी में होगी, वहाँ पे आप करेंगे तो आप आगे चलेंगे।